इतना महाराष्ट्र जितना नहीं रहता होगा। हम्म, यहाँ तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं इधर। हम्म। वॉइस आ रही है सब कोई को? ओके, I guess we have already covered the count and count a function, right? Okay. ओके, जस्ट ओपन दी सेम एक्सेल शीट, सबको ही सेम एक्सेल शीट ओपन कीजिएगा। एंड इसी में हम लोग यहाँ पर बाकी के फॉर्मूलाज कंटिन्यू करेंगे अभी। टीम्स में भी सबको को वॉइस आ रही है प्रॉपर? यस सर। यस सर। ओके, सी मैं यहाँ पर कहीं पे भी फॉर्मूला लिखूं, आप लोगों को किस तरीके से फॉर्मूलाज लिखने हैं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर नहीं लाइक हेडिंग दिया, ठीक है, इसके जस्ट बगल में मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाते जाऊंगा, राइट।
यहीं पे इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, राइट। तो इस तरीके से एज एन प्रॉपर नोट्स आप लोगों का बन जाएगा फॉर्मूलास का, क्योंकि मेरे को सेव करने की जरूरत नहीं रहती, बट यू हैव टू सेव दिस वन। ओके, सो आई गेस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द काउंट एंड काउंट ए। सो काउंट मींस यहाँ पर सिर्फ नंबर्स वाले सेल्स को काउंट करेगा। काउंट ए जिसमें कि एक्सक्लूडिंग द एम्प्टी सेल्स बाकी सारी चीजें काउंट करता है, राइट। नाउ let's start with the COUNTIF function. What is the use of COUNTIF? It will count the cells. It will count the cells on the basis of single criteria. Okay. सो काउंट इफ का क्या काम है, यहाँ पर सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पे यहाँ पे काउंट करता है। सिंगल क्राइटेरिया मतलब सिंगल कंडीशन हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं काउंट इफ में। एंड जो क्राइटेरिया है वो कैसे भी कॉलम हो, चाहे आपका टेक्स्ट वाला कॉलम हो चाहे न्यूमेरिकल कॉलम हो, दोनों में पास कर सकते हैं। सो इट विल, or we can say we can apply the condition in the textual column as well as numerical column. Okay, so if you are talking about the count if, तो count if यहाँ पर क्या करता है, काउंट करेगा सेल्स को बेस्ड ऑन दी सिंगल कंडीशन, और वो कंडीशन हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट वाले कॉलम में या फिर न्यूमेरिकल कॉलम में, दोनों में लगा सकते हैं। नाउ फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है, सो अगेन इक्वल्स टू काउंटिफ। यहां पर जैसे ही मैंने यहां पर काउंटिफ पास किया, ठीक है, यहां पर दो चीजें यहां पर मांग रहा है। द फर्स्ट वन इज द रेंज, और उस रेंज में क्या क्राइटेरिया आपको लगाना है। तो यहाँ पे रेंज में मैं सपोज ये पास किया, एक्टिव वाला जो पूरा कॉलम है, पूरा रेंज मैंने सेलेक्ट कर लिया E2 से E7, E2 से E7। इसमें मैंने कंडीशन लगाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर कि E2 से E7 में सिर्फ कैसे सेल्स को यहाँ पर काउंट करे, तो सिर्फ एक्टिव वाले सेल्स को, सिर्फ एक्टिव वाले सेल्स को। तो ये मैंने कंडीशन लगा दिया कि E2 से E7 मैंने रेंज पास किया, उसमें मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाया कि एक्टिव होना चाहिए, राइट। एंटर किया तो देखिए काउंट कितना दे रहा है, 4 दे रहा है। फर्स्ट सेल में एक्टिव है, इसको काउंट किया। सेकंड सेल में एक्टिव है, सॉरी थर्ड सेल में एक्टिव है, इसको काउंट किया, यानी काउंट हो गया 2। फिर ये काउंट 3, काउंट 4। ये जो लास्ट वाला एक्टिव है, ये मेरा काउंट इसलिए नहीं किया है क्योंकि एक्टिव के बाद मैंने एपोस्ट्रोफी लगाई हुई है। जैसे इसको मैं हटा दूंगा, देखिए काउंट मेरा इंक्रीज हो गया 1 से, तो काउंट हो गया 5। सो इन शॉर्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द काउंट इफ फंक्शन, सो काउंट इफ क्या करता है, सिंगल कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पर काउंट करता है। जो सिंगल कंडीशन है वो कंडीशन यहाँ पर हम लोग कैसे देंगे, तो पहले आपको रेंज पास करना है। सो हियर आई एम पासिंग द रेंज E2 से E7, एंड उसी में कंडीशन लगाया कि सिर्फ यहाँ पर एक्टिव वाले सेल्स को काउंट करे। मेक श्योर जब भी आप लोग कंडीशन लगा रहे हैं तो कंडीशन हमेशा डबल कोट्स में लगेगा, सिंगल कोट्स भी नहीं, डबल कोट्स। क्लियर है ये सब कोई को? गोविंद, नीलेश, यस सर, यस सर। ओके। नोट कर लीजिए ये। ओके, दिस वन इज द फॉर्मूला बार। ऊपर जो मैंने अभी जस्ट हाईलाइट किया है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार, राइट। सो यहां पर आप फॉर्मूला अगर देखना भी होगा तो आप फॉर्मूला कहां पे देख सकते हैं, ये फॉर्मूला बार में।
डन। डन सर। ओके, नेक्स्ट इक्वल्स टू काउंट इफ। मैंने बताया यहाँ पर कि हम लोग जो काउंट इफ है वो टेक्स्ट वाले कॉलम में भी लगा सकते हैं एंड न्यूमेरिकल कॉलम में भी लगा सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर रेंज पास कर रहा हूं न्यूमेरिकल कॉलम का, डेट इज D2 से D7 पास किया, कॉमा। अब यहाँ पर कंडीशन लगा रहा हूं कि ग्रेटर देन यहाँ पर 80 वाले सेल्स को ही काउंट करें। सो यहाँ पर जब भी आपको रेंज पास करना है तो D2 से D7 रेंज तो डायरेक्टली ऐसे सेलेक्ट करके पास कर दिया, बट क्राइटेरिया शुड बी इन दी डबल कोट्स। तो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया दिया कि ओनली काउंट दैट सेल्स विच कंटेन द वैल्यूज ग्रेटर देन 80। कितना आया? 3। सो यहाँ पर 80 से ऊपर यहाँ पर 3 वैल्यूज ही हैं, 100 है, 150 है एंड 120 है। आई गेस ये भी क्लियर है सब कोई को? हाँ ओके, यस सर। नोट कर लीजिएगा ये काउंट इफ एंड मेक श्योर कि नीचे आप लोग यहाँ पे सजेशन पढ़िए कि यहाँ पर रेंज पास किया जाता है फिर क्राइटेरिया पास किया जाता है, ठीक है। सो रेंज मींस कि आपको कॉलम का रेंज पास करना है, देन क्राइटेरिया। डन। Done. Okay. Now count ifs. So जैसा कि अभी आप लोगों ने काउंट इफ देखा वैसे ही काउंट इफ्स है, बस ये एस लग गया, मतलब कि मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे यहां पर काउंट करेगा। ओके, सो इट विल काउंट दी सेल्स और it will count the row on the basis of single condition, sorry multiple condition, single लिखा गया, multiple conditions। Let's see, equal to count ifs। यहां पर बेसिक मिस्टेक क्या करते हैं सब कोई, सेलेक्ट करते हैं काउंट इफ, फॉर्मूला लगा देते हैं लोग काउंट इफ्स का, ठीक है। सो मेक श्योर जब आप सेलेक्ट कर रहे हो यहाँ पर फॉर्मूला तो चेक कर लें कि वो काउंट इफ सेलेक्ट है या फिर काउंट इफ सेलेक्ट है। सबसे पहले क्या पास करना है, क्राइटेरिया रेंज 1, यानी कि जिसमें कि पहला कंडीशन देना है। तो पहला कंडीशन मुझे सपोज देना है E2 से E7 में, राइट। E2 से E7 में मुझे यहां पर पहला कंडीशन देना है, ठीक है। सो क्राइटेरिया रेंज 1 मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब क्या यहां पर कंडीशन देना है, दैट इज क्राइटेरिया 1। एक्सेल इतना स्मार्ट इनफ है कि यहाँ पर आप लोगों को खुद ही सारी चीजें सजेशंस में दे देता है कि क्या क्या चीजें आप लोगों को पास करनी है, राइट। सो यहाँ पर E2 से E7 मैंने पास कर दिया जिसमें कि कंडीशन देनी है क्राइटेरिया 1। क्या कंडीशन देना है, तो क्राइटेरिया दे रहा हूं कि एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। फिर कॉमा करके क्राइटेरिया रेंज 2, यानी कि दूसरा कंडीशन आपको क्या कौन से रेंज में देना है। सो यहाँ पर दूसरा यहाँ पर जो मुझे कंडीशन देना है वो सपोज मुझे क्वांटिटी वाले कॉलम में देना है। किसमें, क्वांटिटी वाले कॉलम में। क्या कंडीशन देनी है मुझे कि ग्रेटर देन यहाँ पर और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो, 80 हो। सो काउंट इफ्स यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे काउंट करता है। इसमें यहाँ पर आपका जो पैरामीटर्स है वो क्या रहेगा, पहले आपको पास करना रहेगा क्राइटेरिया रेंज 1
यानी जिसमें पहला कंडीशन देना है उसका रेंज, फिर क्या क्राइटेरिया देना है दैट इज क्राइटेरिया, फिर कॉमा करके क्राइटेरिया रेंज 2, यानी जिसमें दूसरा कंडीशन देना है वो वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, फिर उसमें कंडीशन। सो यहां पर फर्स्ट रो में देखिएगा क्वांटिटी यहां पर 80 या 80 से ऊपर है। स्टेटस भी एक्टिव है, दोनों कंडीशन ट्रू हुआ यहां पर, तो दोनों कंडीशन ट्रू हुआ यहां पर, तो आपका जो काउंट है वो 1 हुआ अभी। फिर दूसरा रो में चेक कीजिएगा, दूसरे रो में यहां पर क्वांटिटी तो यहां पर 80 से ऊपर है लेकिन स्टेटस नॉन एक्टिव है, तो यहां पर दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी यहां पे ये काउंट करेगा, अदरवाइज काउंट नहीं करेगा। सो यहां पर अभी भी काउंट 1 ही है। सेकंड रो क्लियर है कि सेकंड रो को काउंट नहीं किया। फिर थर्ड रो में आइए, थर्ड रो में यहां पर 80 है, तो ऑब्वियसली यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 80 से ऊपर होना चाहिए, तो 80 है, लेकिन एक्टिव है, एक्टिव भी है, दोनों कंडीशन ट्रू है यहां पर इस वाले रो में, थर्ड रो में, तो थर्ड रो को भी काउंट करेगा। तो अभी काउंट हो गया 2। फिर नेक्स्ट में अगेन क्वांटिटी भी 80 से ऊपर है, स्टेटस भी एक्टिव है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रही है इस रो में, तो ये काउंट, ये वाले रो को भी क्या करेगा, ये काउंट करेगा, तो काउंट हो गया 3। नेक्स्ट वाले में देखिएगा स्टेटस तो एक्टिव है लेकिन क्वांटिटी 80 से नीचे, तो यहां पर ये जो आपका फिफ्थ रो है उसको काउंट नहीं किया, सिक्स्थ रो को भी काउंट नहीं करेगा। द रीजन इज कि यहां पर 60 है, 80 से नीचे, सो मेक श्योर कीजिएगा कि यहां पर जितने कंडीशंस यहां पर हैं वो रो में सारे कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहे होंगे तभी उसको काउंट करेगा ये। सो काउंट कितना आएगा, 3। क्लियर है सबको को ये? सर हाँ बोलिए। सेटिंग चेंज नहीं की है क्या? सेटिंग नहीं, आई गेस सेटिंग पहले से चेंज्ड है। पहले से मेरे को जो यहाँ पे आज क्रेडेंशियल्स मिले हुए हैं वो क्रेडेंशियल्स में वो लोग बोले थे सेटिंग चेंज है ऑलरेडी। क्यों, क्या हुआ? अभी फिर से मैं रिमूव हो गई थी इसीलिए। मैं आपको कहीं नेटवर्क इशू तो नहीं रहता है? नहीं नहीं नहीं, वाईफाई है। ओके, मैं एक बार फिर से बोल दूंगा, ठीक है, चेंज करने के लिए हम्म, सेटिंग। आई डोंट थिंक सो कि ओके अब हो रहा होगा। ओके, ओके। सी किनका डाउट था? रिपीट वंस किसने बोला था अभी? सर स्मृति। ओके, सी स्मृति, यहां पर दो कंडीशन दिया है मैंने, ठीक है, एक तो E2 से E7 में एक्टिव होना चाहिए, D2 से D7 में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 होना चाहिए। तो यहां पर हर एक रो में आप चेक करेंगे कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी आप वो रो को काउंट करेंगे। तो फर्स्ट रो में यहां पर स्टेटस एक्टिव है एंड यहां पर क्वांटिटी भी 80 से ऊपर है, राइट, तो फर्स्ट रो यहां पर काउंट होगा। सेकेंड रो यहां पर काउंट नहीं होगा, द रीजन इज कि यहां पर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। थर्ड रो काउंट होगा, रीजन कि यहां पर क्या कहते हैं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिर्फ वही रो को काउंट करेंगी जो रो में यहाँ पे जितने कंडीशंस दिया है आपने सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। क्लियर है ये स्मृति? स्मृति आई Sir, गेस ये क्लियर है यस आपको? सर, यस सर। sir, can you repeat? ओके, काउंट इफ्स मैंने यूज किया, ठीक है, E2 से E7 मैंने यहां पर पास किया, ठीक है, उसमें कंडीशन दिया एक्टिव, D2 से D7 पास किया, उसमें कंडीशन दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। सो यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली फर्स्ट रो में अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है, फर्स्ट रो में दोनों कंडीशन कि स्टेटस एक्टिव होना चाहिए और क्वांटिटी 80 से ऊपर होना चाहिए,
या फिर 80 होना चाहिए, तो वो रो को काउंट करेगा। तो फर्स्ट रो में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, तो ये रो को काउंट कर रहा है, राइट। सेकेंड रो में देखिएगा, सेकेंड रो यहां पर बेसिकली एक कंडीशन सेटिस्फाई है, एक कंडीशन नहीं है, नॉन एक्टिव है, तो ये रो को काउंट नहीं करेगा। थर्ड रो को काउंट कर रहा है, फोर्थ रो को काउंट करेगा, फिर फिफ्थ सिक्स्थ रो को काउंट नहीं करेगा। द रीजन इज कि यहां पर क्वांटिटी लेस देन 80 है। तो इन शॉर्ट हर एक रो में आपको चेक करना है कि जितने कंडीशंस आपने दिए हैं सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हो, तभी वो रो को काउंट करेगा। इज इट क्लियर गायत्री? Yes, sir. उस पे मैं आ रहा हूं, की सेंसिटिव के लिए मैं आ रहा हूं। ओके, डोंट वरी। सी, पहली बात यहां पर एक्सेल में की सेंसिटिव नहीं है, इधर देखिएगा। देखिए मैंने एक्टिव में ए स्मॉल में लिखा, फिर भी काउंट कर लिया ना यहां पर। सो एक्सेल इज नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। सो यहां पर बस मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो कॉलम सेलेक्ट करके दो कॉलम में कंडीशन पास कर सकते हैं, अब तीसरा भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते थे। मल्टीपल कंडीशन बोला है मैंने, राइट। सो मल्टीपल कंडीशंस मतलब जितने कॉलम्स में कंडीशन लगाना चाहें आप लोग लगा सकते हैं। प्राइस कॉलम सेलेक्ट किया कॉमा करके, इसमें कंडीशन दे दिया मैंने यहां पर क्या, कि ग्रेटर देन 0.3 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0.3 नहीं 5 कर लेते हैं, ठीक है, 0.5 होना चाहिए। तो यहां पर अब सिर्फ वो ऐसे रो काउंट करेगा जिस रो में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है। सो यहां पर सिर्फ ऐसे दो रो थे जिसमें कि ये तीनों कंडीशन क्या थे, सेटिस्फाई कर रहे थे। सो इन शॉर्ट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द काउंट इफ्स फंक्शन, सो यू कैन पास मल्टीपल कंडीशंस एंड उस मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पे आप लोग काउंट कर सकते हैं। क्लियर है ये सब कोई को? यस सर। यस सर। ओके, नोट कर लीजिएगा ये। हाँ हाँ, सब में सेम फंक्शन सेम तरीके से ही यूज होगा। तो सबको अलग अलग रेंज भी देनी पड़ेगी, राइट सर? सॉरी, फिर से बोलिएगा। रेंज भी सबसे अलग अलग देनी पड़ेगी सबको, प्रिंट, कंडीशंस को अलग अलग रेंज देनी पड़ेगी, राइट? हाँ ऑब्वियसली। यहां पर आपको E2 से E7 में एक कंडीशन दिया एक्टिव, अब दूसरा कंडीशन में दे देता नॉन एक्टिव E2 से E7 सेलेक्ट करके, तो किसको काउंट करता फिर वो? इसलिए E2 से E7 में एक्टिव दिया, D2 से D7 में बोला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, तीसरे कॉलम को सिलेक्ट किया, उसमें दिया कंडीशन मैंने ग्रेटर देन 0.5। तो यहां पर ये तीन कंडीशन जिस भी रो में सेटिस्फाई हो रहा होगा वो रो को काउंट कर लेगा। सर अभी जैसा इसमें एक रो में एक्टिव और नॉन एक्टिव दोनों है, तो इसमें ऐसे दोनों नहीं दिखाएगा क्या वो? नहीं, ऐसा नहीं होता। एग्जैक्ट जो आपने पास किया है सिर्फ वही एग्जैक्ट वर्ड होना चाहिए। इवन आपको जो चाहिए डबल कोड में वही अपन मिलेगा अपने को, उसमें से काउंट वो सेटिस्फाइड होगा तभी उतना काउंट मिलेगा। एग्जैक्टली यहां पर देखिएगा, एक चीज दिखाता हूं इसके लिए मैं आप लोगों को। ये था, ठीक है, इसमें मैंने एक्टिव के बाद अगर स्पेस भी लगा दिया तो देखिए काउंट डिक्रीज हो गया। सो स्पेस भी मैटर कर रहा है। ये वाला रो काउंट कर रहा था क्योंकि एक्टिव भी था, 80 से ऊपर भी था, प्राइस भी 0.5 से ऊपर था, लेकिन यहाँ पर मैंने बस एक स्पेस लगा दिया तो भी देखिए यहाँ पर काउंट इफ्स यहाँ पर डिक्रीज हो गया। सो एग्जैक्ट जो आपने पास किया है एग्जैक्ट वो वही चेक करेगा। क्लियर है ये सब कोई को? ओके सर। यस सर। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज सम। सिंपल सी बात है, सम करना है तो यहाँ पे नंबर वाला कॉलम ही सेलेक्ट कर सकते हैं। काउंट, वैसे तो काउंट में भी आप सिर्फ नंबर वाला कॉलम ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि वो सिर्फ काउंट करता है, बट
काउंट इफ और काउंट इफ्स में क्या था कि कंडीशन आप किसी भी कॉलम में दे सकते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे टेक्सचुअल हो। नाउ सम यहां पर सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम का ही निकलता है, आई गेस ये बताने की जरूरत नहीं है, सब कोई को ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे मैं सम में जैसे काउंट फंक्शन था वैसे ही सम फंक्शन है, राइट। सो यहाँ पर सब में सिर्फ आप क्या करेंगे, एक रेंज पास कर देंगे, ठीक है। अब वो रेंज आप कॉलम पास कर सकते हैं, रो पास कर सकते हैं, ठीक है, टेबल पूरा सेलेक्ट करके पास कर सकते हैं। तो उसमें जितने भी नंबर्स होंगे सबका ये क्या करके दे देगा, सम करके दे देगा। सो यहाँ पर D2 से D7 पास किया, जितने भी नंबर्स थे सबका इसने सम करके यहाँ पे दे दिया। सो इन शॉर्ट सम फंक्शन क्या करता है, इट विल sum the range of values, right। नोट कर लीजिएगा ये भी सब कोई। Sir, यस how many total formulas are there in Excel? सी, अगर इंटरव्यू के पर्पज से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है काउंट, काउंट इफ, काउंट इफ्स, काउंट ए, ठीक है, सम इफ, सम इफ्स, फिर सेम इसी तरीके से सम इफ, सम इफ्स पढ़ाऊंगा मैं, सेम एज इट इज एवरेज, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स वर्क करता है, ठीक है। देन वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच, दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। एंड इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो वी लुकअप है, एक्स लुकअप एंड इंडेक्स मैच। ये तीन फॉर्मूला से सबसे ज्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम पाइवट लोग ये टेबल का सारे भी होता है ना फॉर्मूलाज इसमें? कवर करेंगे। सॉरी, कोई कुछ पिवट बोल टेबल रहे का थे। भी होता है ना? पिवट टेबल फॉर्मूला नहीं है ना, पिवट टेबल तो पूरा एक अलग से हम लोग पढ़ेंगे ही ना, राइट, कि वहां पर पिवट टेबल हाँ राइट डेटा को राइट। समराइज करने के लिए यूज सर होता है, तो वो फॉर्मूला तो एक शीट मिल अलग सकती कॉन्सेप्ट। है क्या? हाँ, फॉर्मूला फॉ- शीट में प्रोवाइड कर दूंगा, फॉर्मूलाज बहुत सारे होते हैं, उसका चीट शीट मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। फॉर्मूलाज बहुत सारे होते हैं, ओके सर। अगेन आई एम रिपीटिंग, लेकिन यू हैव टू फोकस ऑन दिस फॉर्मूलाज फर्स्टली। उसके बाद एक्स्ट्रा में जितने हाँ सर, फॉर्मूलाज आपको पढ़ना है यू गाइस कैन कवर, वो हाईलाइट कर ओके। सकते हैं ना हम लोग? हाँ हाँ हाँ, क्या होता है कि रिज्यूमे जब आप लोग बनाते हैं ना, सो एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। इट मींस कि वो कीवर्ड्स के बेसिस पे रिज्यूमे आपका क्या होता है, शॉर्टलिस्ट होता है। सो अब सपोज आपने एमआईएस एग्जीक्यूटिव के लिए ही यहाँ पर क्या कहते हैं कहीं पे अप्लाई किया, सो किस बेसिस पे वो लोग देखेंगे कि वी लुकअप लिखा है कि नहीं, इंडेक्स मैच, पिवट टेबल, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें आपने मेंशन की है कि नहीं की है। इस बेसिस पे वो लोग यहाँ पर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं, आई मीन रिज्यूमे को। आई गेस सम क्लियर है। नाउ sum if I guess definition तो clear होगा, it will sum the range of values, it will sum the range of values on the basis of single condition के basis पे sum if क्या करता है यहाँ पर, sum करके देगा, equals to sum if, ठीक है, equals to sum if। अब यहां पर रेंज पास करना है, रेंज मतलब जिसमें कंडीशन लगानी है, कंडीशन लगानी है सपोज स्टेटस वाले कॉलम में, कंडीशन किस में लगानी है मुझे, स्टेटस वाले कॉलम में, तो पास कर दिया रेंज। अब उसमें क्या कंडीशन लगानी है, तो यहां पर कंडीशन लगा रहा हूं एक्टिव होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्टिव, ठीक है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, कंडीशन आप किसी में भी लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल हो या फिर टेक्सचुअल हो। तो मैंने यहां पर E2 से E7 में कंडीशन लगा दिया कि एक्टिव होना चाहिए, राइट। फिर यहां पर इस बेसिस पे सम करने के लिए आपको न्यूमेरिकल कॉलम तो पास करना पड़ेगा कि एक्टिव होना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन एक्टिव हो जहां जहां पर उसका क्या सम करना है मुझे, तो मुझे सपोज सम करना है प्राइस, दैट इज सम रेंज, ठीक है।
सो यहाँ पर E2 से E7 में जहां जिस जिस रो में एक्टिव होगा, जिस जिस रो में एक्टिव होगा, उस रो के प्राइस का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो फर्स्ट रो में 0.5 प्लस होगा क्योंकि एक्टिव है उसका स्टेटस, फिर उसके बाद 0.6, तो 0.5 प्लस 0.6, माइक किनका ऑन है? ओके, मैंने 0.5 प्लस करेगा क्योंकि एक्टिव है उसका स्टेटस, देन 0.6, 0.7, 1.2 एंड 1। इन शॉर्ट 0.3 को छोड़ के बाकी सबको यहां पर वो सम करेगा क्योंकि वो सारे प्राइस का स्टेटस क्या है, एक्टिव है, राइट। सो यहां पर सम किया है, काउंट नहीं किया है, राइट। जो आप लोग ये सोचें अगर कि 4 आ रहा है तो काउंट करके दे रहा है, नहीं, सम किया वैल्यूज का। तो यहां पर सम इफ में यही पैरामीटर्स पास करने हैं। पहला तो रेंज कि किसमें कंडीशन देनी है, फिर क्या कंडीशन है, फिर उस बेसिस पे कहां पर सम लगाना है। क्लियर है ये सब कोई को? हेलो गोविंद? Yes, हाँ sir. सब क्लियर क्लियर। ओके हाँ, yes, sir. Yes, Clear. yes, sir. ओके Actually, we give thumbs up for no disturbance. ओके, एक्चुअली मैं एंटायर स्क्रीन शेयर किया ना, तो इसलिए मैं बार टैब स्विच नहीं कर रहा हूँ। Okay. ये हो जाए तो बताइएगा, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं। इसमें ये भी क्लियर है ना कि जैसे यहाँ पर E2 से E7 में एक्टिव स्टेटस दिया है, वैसे किसी न्यूमेरिकल कॉलम में भी मैं एक्टिव मतलब न्यूमेरिकल कॉलम में भी कंडीशन दे सकता था और फिर उस बेसिस पे यहाँ पे सम रेंज पास कर देता। ठीक है, सो ये याद रखिएगा, कंडीशन हम लोग न्यूमेरिकल एज वेल एज टेक्सचुअल दोनों में दे सकते हैं। That means सर कि जैसे अपने को अभी सम जो चाहिए वो लास्ट में आएगा, राइट? हाँ, और सम रेंज में हमेशा न्यूमेरिकल कॉलम ही पास करना है। ओके। सी, मैं तो ये बोलूंगा याद करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझने की जरूरत है कि यहाँ पर पहले पास करना है रेंज, फिर क्राइटेरिया, यानी कि वो क्राइटेरिया की रेंज मांग रहा है, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज। तो यहाँ पे ऑटो सजेस्ट खुद देता है यहाँ पर। तो देखिए, मैं अगर बोलूँ तो अब हो सकता है आप लोग ये बोलें कि सर आप तो इतने दिन से पढ़ा रहे हैं तो याद हो गया होगा आपको, डेफिनेटली। लेकिन स्टार्टिंग में भी जब मैं फॉर्मूला लगाता था ना, तो यहाँ पर देख देख के लगाता था, मैं कभी याद नहीं रखा इसको। सो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा, इसका मीनिंग समझिए एंड फिर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ओके, एक बात और, यहां पर यह भी हो सकता है कि आपने C2 से C7 ही सेलेक्ट किया, उसी में कंडीशन लगाया कि ग्रेटर देन 0.6 हो, ठीक है, एंड उस बेसिस पे यहां पर आप क्या कर रहे हो, C2 से C7 का ही सम कर रहे हैं। यानी मैंने रेंज क्या सेलेक्ट की, C2 से C7, कंडीशन लगाई उसमें, और उस कंडीशन के बेसिस पे C2 से C7 यानी प्राइस का ही मैं क्या कर रहा हूं, सम कर रहा हूं। तो ये चीज भी पॉसिबल है, ताकि ये आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कि यहाँ पे दूसरे कॉलम में कंडीशन लगाना है, सम किसी और का लेना है, ऐसा नहीं। क्लियर है ये भी? यस सर Yes, sir. Understood. Okay. Now let's move further to the next one, that is sum ifs. It will sum the values, range of values on the basis of multiple conditions. ठीक है, equals to sum ifs। ठीक है,
सम इफ्स है। सबसे पहले क्या पास करना है, क्या सजेशन में दे रहा है यहाँ पर, सम रेंज, यानी जिसका सम करना है। याद रखिएगा सम इफ में लास्ट में सम रेंज पास करते थे और सम इफ्स में पहले। एंड अगर बोलेंगे इंटरचेंज तो कुछ नहीं कर सकते, एक्सेल में ये चीज पहले से प्री डिफाइंड है कि सबसे पहले यहाँ पर सम इफ्स यूज कर रहे हैं तो सम रेंज पास करना है, सम इफ यूज कर रहे हैं तो लास्ट में सम रेंज पास करना है। बट यहाँ पे ऑटो सजेशंस दे रहे हैं, यहाँ पर आप सजेशंस देकर पास कर सकते हैं कि सबसे पहले मुझे जिसका सम चाहिए वो सेलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर क्या पास करना है, क्राइटेरिया रेंज 1, पहला कंडीशन कौन से रेंज में देना है, सेलेक्ट कर लिया। स्टेटस, इसमें क्या कंडीशन देनी है यहाँ पर, तो मुझे देनी है कंडीशन कि एक्टिव होना चाहिए एंड इट इज नॉट की सेंसिटिव, आई गेस ये भी क्लियर है। फिर कॉमा, देन यहाँ पे दूसरा कंडीशन कौन से रेंज में देना है। मुझे सपोज मैंने बोला था जिस कॉलम का सम ले सकते हैं उसी कॉलम में कंडीशन भी लगा सकते हैं, तो ये मैं यही कॉलम सेलेक्ट कर लिया D2 से D7, इसी में मुझे दूसरा कंडीशन देना है। क्या कंडीशन देना है कि ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 80 लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर पहले जो D2 से D7 पास किया, यानी कि इसका यहां पर सम होगा किस कंडीशन के बेसिस पे, तो जिस रो में दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, एक तो एक्टिव, दूसरा जो यहाँ पर क्वांटिटी है वो 80 से ऊपर होना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो उस रो का क्वांटिटी को सम के लिए ले लो। क्लियर है ये सब कोई को, सम इफ्स वाला। यस सर, हाँ यस। सर, सम can रेंज, repeat once? फिर क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया। इस तरीके से जितने क्राइटेरिया पास करने हैं उतने कॉलम सेलेक्ट कीजिए, मल्टीपल क्राइटेरिया देते क्राइटेरिया दे जाइए। सकते हैं इसके अंदर, राइट? एग्जैक्टली, कोई कुछ पूछ रहे थे आई गेस गूगल मीट पे, सर एक और बार बताइए। ओके, सी सम इफ्स है, ठीक है। इसमें सबसे पहले पास करना रहता है कि सम रेंज, यहां पर किसका सम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, जिसमें पहली कंडीशन देनी है, सो दैट इज E2 से E7, उसमें क्या कंडीशन दिया मैंने, एक्टिव। फिर D2 से D7 में ही कंडीशन देनी है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सम रेंज मैंने D2 से D7 सेलेक्ट किया है, तो इट मींस कंडीशन भी दे सकता हूं इसमें। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दूसरे कॉलम में ही कंडीशन देना है, इसमें देने का मन है, इसमें कंडीशन दिया मैंने। तो E2 से E7 में एक्टिव होना चाहिए, D2 से D7 में 80 से ऊपर होना चाहिए। ये दो कंडीशन जिस रो में सेटिस्फाई कर रहा होगा उस रो के क्वांटिटी का क्या कर देगा, ये सम कर देगा। क्लियर है ये, इनको डाउट था? यस यस सर। ओके, नोट कीजिएगा। सर, सम इफ में पहले कंडीशन पास करेंगे क्या, उसके बाद? हाँ, नहीं, सम इफ में पहले रेंज पास करेंगी कि जिसमें कंडीशन देनी है, फिर कंडीशन, फिर सम रेंज, और सम इफ्स में पहले यहां पर आप पास कर देंगी सम रेंज जिसमें जिसका सम करना है, फिर क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया। क्लियर है ये? हाँ, ओके। ओके, एंड यहां पर ये सजेशंस देख लीजिएगा, लिख लीजिए कहीं पे आप लोग कि सम रेंज मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जब सजेशन देता है तो कंफ्यूजन होता है, सम रेंज बोला, रेंज बोला। रेंज मतलब यहाँ पर क्या है, जो कॉलम में कंडीशन देनी है, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज भी वही हुआ जिसमें कंडीशन देनी है। सम रेंज यानी जिसका सम करना है, क्राइटेरिया यानी जो क्राइटेरिया जो कंडीशन देनी है।
आई गेस ये नोट हो गया सब कोई का? हाँ सर डन। ओके। अब एवरेज है, ठीक है। एवरेज क्या होता है सबको को पता है आई गेस, राइट? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जैसे यहां पर सम था वैसे ही एवरेज है, बस ये एवरेज फाइंड करेगा। एवरेज लिया, सेलेक्ट किया, रेंज D2 से D7, इसका ये क्या निकाल के दे दिया? एवरेज। इट विल फाइंड द एवरेज ऑफ द गिवन रेंज ऑफ वैल्यूज, गिवन रेंज, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। डन। डन सर। ओके। अब जैसे सम इफ था वैसे ही एवरेज इफ है। एवरेज इफ पहले आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, मैं कंडीशन बोल रहा हूं, उस कंडीशन के बेसिस पे एवरेज इफ लगाना है। सम इफ याद है ना, पहले क्राइटेरिया पास करते थे, फिर सॉरी पहले रेंज पास करते थे, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज, है ना? सम इफ वैसे ही एवरेज इफ है, पहले रेंज, उसमें क्या कंडीशन देनी है, फिर एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज, सम रेंज, बात तो एक ही है। न्यूमेरिकल कॉलम ही सेलेक्ट करना है, उसमें वो सम निकाल के दे रहा था, इसमें ये एवरेज निकाल के देगा। कंडीशन मैं बोल रहा हूं, उस कंडीशन के बेसिस पे आप एवरेज निकालिए। कंडीशन है यहां पर कि आईडी शुड बी लेस देन 105। आईडी क्या होना चाहिए? लेस देन 105 होना चाहिए। इस बेसिस पे प्राइस का क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। कीजिए सब कोई। किसी का हुआ? हाँ सर। एक जन कोई भी पेस्ट कीजिएगा आंसर।
चैट बॉक्स पे आंसर पेस्ट कीजिएगा कोई भी एक जन। एनीवन? प्रमोद, निशी, लेट मी चेक। ओके, सी A2 से A7 में कंडीशन देनी थी, सेलेक्ट कर लिया इन्होंने आईडी वाला कॉलम। उसमें क्या कंडीशन देनी थी? लेस देन होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 105। आपने ग्रेटर देन का साइन दिया था, इट्स ओके, बेसिक मिस्टेक है। सो यहाँ पर लेस देन 105 होना चाहिए, ठीक है। तो जहां जहां पर आईडी 105 से कम होगी उसके प्राइस का एवरेज दे दो। इसलिए फिर एवरेज रेंज में इन्होंने क्या सिलेक्ट किया? C2 से C7। सो सी यहाँ पर 105 से कम ये चार हैं आईडीज, ये चार आईडीज के प्राइस का क्या ले लिया? एवरेज ले लिया, राइट। तो सेम यहां पर अगर मैं बात करूं एवरेज इफ का, तो एवरेज इफ और सम इफ दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, बस वहां पर सम रेंज पास होता है, इसमें एवरेज रेंज। क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। ओके, देन अगेन एवरेज इफ्स, ये भी सेम है किसके जैसे? सम इफ्स के जैसे। पहले कंडीशन दे देता हूं ताकि आप लोग ट्राई कीजिए तब तक। कंडीशन इज प्राइस शुड बी greater than 0.5, status should be active, quantity should be greater than equals to 80। इस बेसिस पे, ये तीन कंडीशंस के बेसिस पे आपको एवरेज किसका निकालना है? क्वांटिटी का। चलिए ये कीजिएगा। टेबल आपके पास अभी बनाई नहीं है आप टेबल? आई गेस डेटा सबको इन्हें बना लिया था नकल।
नहीं सर। क्यों? कल मतलब कि जो भी प्रीवियस हमारा वर्किंग डे था, उस दिन पहले मैंने टाइम दिया था डेट सी। मेरे क्लास में ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर लेते जाऊंगा, आप लोग बस क्या कहते हैं यहाँ पर सुनिए, फिर बाद में प्रैक्टिकल कीजिए। प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन तुरंत होना चाहिए सब कोई का यहाँ पे, क्योंकि एक्सेल ऐसा है ही नहीं कि यहाँ पर आप पहले सुने। इवन कोई भी टेक्निकल स्किल ऐसा नहीं है, पाइथन भी ऐसा नहीं है जिसमें पहले आप सुने समझें फिर बाद में घर जाके आप करेंगे। सो मेक श्योर कि डेटा सब कोई बना लें। मैं अभी के लिए तो कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ डेटा आप लोगों के चैट बॉक्स पे, जिनका नहीं है थोड़ा सा फॉर्मेट कर लीजिएगा। ठीक है, इधर भी आई गेस सब कोई का हो गया होगा अब तक तो। इक्वल्स टू एवरेज इफ्स, ठीक है। सबसे पहले ठीक है, बहुत लोगों ने भेजा है एवरेज इफ्स। इसमें मैंने पास किया क्राइटेरिया रेंज 1। पहला कंडीशन क्या देना था मुझे? प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 0.5। क्राइटेरिया रेंज 1, प्राइस दिया मैंने ग्रेटर देन 0.5, ठीक है, कॉमा। दूसरा कंडीशन देना था मुझे यहाँ पर स्टेटस एक्टिव, यानी कि स्टेटस वाला कॉलम सेट किया। एक सेकेंड, स्टेटस वाला कॉलम सेलेक्ट किया, दे दिया एक्टिव, फिर कॉमा करके यहाँ पर क्वांटिटी में देना था कि क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। ये दे दिया। मैं ऊपर फॉर्मूला बार में लिख रहा हूं, ठीक है, कॉमा। फिर यहाँ पर इस बेसिस पे सम किस सॉरी एवरेज किसका निकालना था? यहाँ पर क्वांटिटी का। ये क्वांटिटी सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि लास्ट में पास क्या करना है, सॉरी जस्ट अ सेकंड, इसमें लास्ट में नहीं, पहले यहाँ पे क्या पास करना है? एवरेज रेंज, ठीक है। फिर यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज 3, क्राइटेरिया। सो फर्स्टली आपको पहले ही पास कर देना था क्या? यहाँ पर एवरेज रेंज, ठीक है। कॉमा लग गया है आगे, ठीक है। सो सी लुक हियर गाइस, यहाँ पे ये है एवरेज इफ्स का फॉर्मूला। पहले पास किया एवरेज रेंज, कहां पर एवरेज निकालना है, क्योंकि ये क्या है आपका एवरेज इफ्स है। जैसे सम इफ्स में पहले सम रेंज पास करना रहता था, वैसे ही एवरेज इफ्स में एवरेज रेंज पास करना रहता है। फिर पहला कंडीशन कौन से कॉलम में देना है, उसका रेंज, कंडीशन। दूसरा कॉलम का रेंज, उसमें कंडीशन। तीसरा कॉलम, ठीक है, उसमें कंडीशन। क्लियर है सबको को ये एवरेज इफ्स भी? यस सर। यस सर। ओके, तो आप लोगों को बस ये याद रखना है कि पढ़ पढ़ कर करना है, यहाँ पर याद रखने की जरूरत नहीं है। एवरेज रेंज यानी कि जिसका एवरेज निकालना है, क्राइटेरिया रेंज यानी जिसमें क्राइटेरिया लगाना है वो कॉलम, फिर क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया लगाना है, इस तरीके से सो ऑन। सो यहाँ पर सम इफ, सम वाले जितने भी फॉर्मूला था उसमें सम रेंज पास करना पड़ता था, और इसमें एवरेज रेंज, ठीक है। और काउंट वाले में यहाँ पर कहीं पे भी काउंट रेंज पास करने की जरूरत नहीं रहती थी, सिर्फ कंडीशन दीजिए, कंडीशन के बेसिस पे वो काउंट कर लेता था। तो उसमें बस एक काउंट रेंज करके कुछ नहीं था, ठीक है।
ये फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस तो लगेगी डेफिनेटली, इसके असाइनमेंट्स मैं भेज दूंगा। एक लास्ट एवरेज ए, लास्ट मतलब एवरेज का लास्ट, क्लास का नहीं। एवरेज लिखा, ए लिखा। देखिए मैं एवरेज ए कैलकुलेट कर रहा हूं क्वांटिटी का, तो यहां पर 91.66 आ रहा है, ठीक है। अब एवरेज कैलकुलेट किया था तो वो भी अभी के लिए तो 91.66 ही आएगा, पर दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं समझाता हूँ, एक सेकेंड। ये भी 91, दोनों भी सेम है। यहां पर अमन लिख दिया मैंने, दोनों में डिफरेंस आ गया होगा। सी, कोई बता सकता है? एवरेज तो क्लियर है, सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स का सम करेगा अपॉन जितने न्यूमेरिकल कॉलम्स है उसका काउंट। एवरेज तो इस तरीके से निकला। एवरेज ए कोई बता सकता है कि एवरेज ए कैसे निकला? सर एक बार रिपीट कीजिए ना अभी वाला। एवरेज और एवरेज ए, ठीक है, दोनों में एवरेज रेंज ही के कहते हैं यहाँ पर पास किया है मैंने, राइट। जिसका एवरेज निकालना है, D2 से D7 पास किया, इसमें भी D2 से D7 पास किया। एवरेज तो आप लोगों को पता है कि सम करेगा सिर्फ नंबर्स का और काउंट भी करेगा सिर्फ नंबर्स को, राइट। बट एवरेज ए यहाँ पर किस तरीके से निकला मैं ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से। हाँ, बीच में टेक्स्ट आया इसलिए सर। Yes, तो क्या because टेक्स्ट को it's count काउंट only किया? numbers. Average of Sorry? all columns and rows. हम्म So it's only count numbers, not numerical words. सर एक बार आप टेबल पे जाइए ना एक बार। ठीक है, ये गया, यहाँ पे अमन है। Only yes. सी, ये क्या करता है? एक्चुअली only numbers को इसमें क्या count हुआ है करता सर, है. कॉलम जो इतने है ना डी में 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, देन उसका एवरेज जो आएगा ना वो तो इसको 6 से डिवाइड करेगा, राइट। जो एग्जैक्टली। 5 से करेगा, इसमें टेक्स्ट आया है बीच में, इस वजह से वो ये करेगा, इसको कंसिडर नहीं करेगा। गुड। सी, एवरेज निकाला आपने, सम तो सिर्फ नंबर का किया, अपॉन में क्या किया? 5 किया, क्योंकि 5 ही नंबर्स थे, है ना। एवरेज ए में क्या करेगा? सम तो ऑब्वियसली ये नंबर्स का ही करेगा, लेकिन अपॉन में 6 ले लेगा, टेक्स्ट वाले को भी काउंट करेगा वो। So this one is the difference between the average and average A. कि एवरेज ए में सम, तो देखिए जो फॉर्मूला होता है एवरेज निकालने का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम तो नंबर्स वाले कॉलम का ही होता है, ठीक है। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, उसमें एवरेज ए में जो टोटल निकल रहा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इट्स वर्क एज एन काउंट ए। कैसा? काउंट ए। तो आप यहाँ पर बीच में अमन की जगह पे स्पेस रखिए, कॉमा रखिए, एवरेज ए में इसको भी काउंट करके डिवाइड करेगा। क्लियर है सबको को? ओके, सो इन शॉर्ट यहां पर डिवाइड बाय 6 हुआ है, डिवाइड बाय 6 हुआ है क्योंकि अमन लिखा है, ठीक है, उसको भी इसने काउंट किया। इसमें डिवाइड बाय 5 होगा क्योंकि जितने नंबर्स का सम लिया है सिर्फ उतना ही काउंट करता है। सो एवरेज ए में जो फॉर्मूला है उसमें जो नीचे काउंट वाला, इट विल वर्क एज एन काउंट ए, ठीक है। आई गेस यहां तक क्लियर है सबको को? यस काउंट, सर। count A, count if, count ifs, sum if, sum ifs, average, average if, average ifs, and average A भी clear है। सर एवरेज ए का कुछ डेफिनेशन बन सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, एवरेज, लेकिन इसका फिर लेंथी चला जाएगा, राइट। एवरेज A stands for the
एवरेज ऑल, ठीक है, इट मीन्स while dividing it will count all the cells excluding the empty cells, ठीक है। डेफिनेशन सी फॉर्मूला का डेफिनेशन बोले तो उसका यूज ही डेफिनेशन होता है। सो आप ये लिख सकते हैं एवरेज स्टैंड्स फॉर द एवरेज ऑल, इट मींस व्हाइल डिवाइडिंग इट विल काउंट ऑल द सेल्स एक्सक्लूडिंग द एम्प्टी सेल्स। I am pasting it into the chat box. Now, let's move further to the next one, that is if function. If else कितने लोगों ने पढ़ा इससे पहले? Just raise the hand. नीलेश, सान्या, ओके, जस्ट डाउन दी हैंड्स, कितने लोग पहली बार नाम सुन रहे हैं if else का? गॉट इट। मैं मार्क्स करके कॉलम बना रहा हूं, ठीक है, 80 मार्क्स। कुछ नेम ले लेते हैं पहले उस बेसिस पे। सर यस, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, मैंने कर दिया था। ओके ओके ओके, थैंक यू। देखिए, ठीक है, कुछ नेम्स ले लेते हैं अपन। नेहा, मुझे भी बनाना है क्या सर टेबल? हाँ साथ में बना लीजिए। सी नेम्स ले लीजिए और रैंडमली उनके मार्क्स ले लीजिए। सेकंड कॉलम होगा मार्क्स। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप जो मैं डेटा बना रहा हूँ इसमें वही बनाना है, ये इजी है क्योंकि। तो नेम्स और मार्क्स करके दो कॉलम बनाना है, 5-6 नेम्स ले लीजिए और उनके कुछ मार्क्स ले लीजिए। यहाँ पर नेहा, गोविंद, ठीक है, सुरेश, महेश, रमेश, राजू भी रख ही लेते नाम, और क्या, ठीक है। मार्क्स ले लेते हैं, इनको 90 दे देते हैं, इनको 83, इनको यहाँ पर 20 मार्क्स दे देते हैं सुरेश को, इनको 35, 60, 32। डेटा बन जाए सबको का तो बताइएगा। यहाँ पे रिमार्क्स वाला कॉलम मैं फॉर्मूला से लाऊंगा। डन, सबको का हो गया? Yes. ओके, सी इक्वल्स टू इफ लगा रहा हूं। सबसे पहले लॉजिकल टेस्ट, क्या कंडीशन देनी है? कंडीशन क्या दे रहा हूं? B2 जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन 33। अगर ग्रेटर देन 33 है तो कॉमा करके लॉजिकल टेस्ट जो कंडीशन दिया आपने, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो क्या चाहिए आपको? वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये कंडीशन सही है तो क्या लिख दो? पास। अगर गलत है, वैल्यू इफ फॉल्स, क्या लिख दो? फेल। बस
इफ एल्स यही है कि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये प्रिंट करो, अदरवाइज ये प्रिंट करो। क्लियर है ये सब कोई को? इफ एल्स बहुत इजी है। इफ एल्स पहले सर ये आपको पास देना एंड है फेल की जगह अपन को मतलब कोई भी अलग भी डाल सकते हैं ना सर, ट्रू और सर फॉल्स एक भी हो कुछ बार भी। सकता है। रिपीट कीजिए, एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, कुछ भी डाल सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पर इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ऑब्वियसली कोई 33 मार्क्स से ऊपर आ रहा है तो उसको मैं पास ही बोलूंगा, और नीचे आ रहा है तो फेल बोलूंगा, इसलिए मैंने पास और फेल लिखा हुआ है। इफ फंक्शन में क्या है, पहले आप देंगे कंडीशन, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या प्रिंट कराना है आपको? मैंने प्रिंट कराया पास। B2 में 90 था, 90 33 से ऊपर है, राइट? तो क्या प्रिंट हो गया? पास। अगर यहां पर ये कंडीशन यहां पे सेटिस्फाइड नहीं होता तो क्या प्रिंट होता? फेल। क्लियर है जिनको डाउट था? इनको डाउट था? यस सर। क्लियर है रेनू? यस सर, यस सर। ओके, अब देखिएगा, यहां पर पास है, ऑब्वियसली 90 मार्क्स पाए, अब तो पास होंगे ही, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मुझे यहां पर बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर सी, बाकी चीजें तो लिखी हुई है। B2 सेल है ना, सेल नंबर है B2, ठीक है। यहां पर इसको मैं नीचे की तरफ, यहां पे देखिएगा, बॉटम राइट कॉर्नर, सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पे आप रखेंगे तो इस तरीके का प्लस का आइकन दिखेगा, राइट? इसको सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है, नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। तो यहां पर ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारे रोज के लिए फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब देखिएगा, बस यहां पर ये B2 सेलेक्ट था तो ये ऑटोमेटिकली देखिए यहां पर B3 कर दिया, राइट? यहां पर B4 कर दिया। इस तरीके से सेल नंबर वो ऑटोमेटिकली समझ गया कि इस रो के लिए अगर B2 है, ठीक है, तो ये थर्ड रो है तो इसके लिए क्या होगा? B3 होगा। एक एक से जैसे जैसे रो चेंज होता गया वैसे सेल नंबर भी एक एक बढ़ता गया। क्लियर है ये सब कोई को? यस सर। यस सर। ओके, नोट इट। फिर इसको डबल क्लिक करेंगे ना तो भी हो सकता है ना, ये साइड में प्लस सिंबल। हाँ हाँ, यहाँ पर आप अगर इस तरीके से डबल क्लिक कर देंगे, एक सेकंड में हटा देता हूँ इसको। जो अपने साइड वाला डेटा हटाना है क्या, उतने तक का ही ड्रैग हो ये जाता है वो। यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ऐसे रख के डबल क्लिक भी कर देंगे ना, देखिए मैंने यहाँ पे ड्रैग नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर रखकर डबल क्लिक किया तो भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अभी तो शॉर्टकट कीज भी देखेंगे वी लुकअप और एच लुकअप में कि यहाँ पर अभी तो ठीक है, 6 रोज में अप्लाई करना था तो मैंने ड्रैग करके करा दिया। कल को 10,000 रोज होंगे, कितना ड्रैग करने बैठेंगे? तो उसके लिए शॉर्टकट की आता है, वो शॉर्टकट कीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे while we learn the V lookup, H lookup and X lookup. सर कंट्रोल डी से भी होता है ना? हाँ, वही शॉर्टकट कीज, वही कंट्रोल डी से नीचे की तरफ सेलेक्ट होगा, कंट्रोल आर से राइट साइड की तरफ सेलेक्ट होगा, तो वो लेकिन सारे शॉर्टकट कंट्रोल डी कीज। से क्या होता है उसमें, मतलब टाइम लगता है पूरा, तुमको सिलेक्ट करके नीचे तक जाना सिलेक्ट पड़ेगा, करके तुम करना कंट्रोल पड़ता डी है। करना पड़ेगा। नहीं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन कीजिए, मैं बताता जी। हूँ। कंट्रोल शिफ्ट डाउन फिर कंट्रोल डी कीजिएगा तो पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। राइट। अच्छा, अभी लेकिन मैं वो डिस्कस, साइड में अगर कोई मतलब वैल्यू नहीं रहती तो आगे उसकी भी हाँ पेस्ट कर दो ना। देखिएगा, वैसे ये वाले शॉर्टकट कीज पूरा आगे पूरा डिस्कस कॉलम करेंगे सेलेक्ट करना अपन। फिर। यहाँ पे पूरा कॉलम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, जैसे कि मुझे नीचे तक जाना है, मैं क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, पूरा सेलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल डी कर दूंगा तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर आप बोल रहे होंगे कि सपोज मुझे यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन करूंगा तो ऑटोमेटिकली पूरा नीचे तक सेलेक्ट करता है। तो यहाँ पर मैं हाँ डी वही लिख वही। देता हूँ, ठीक है, डी लिख दिया। लास्ट में जाकर अब कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, ठीक है,
तो देखिए यहीं तक सेलेक्ट किया सिर्फ, तो उसको एक्सेल इतना स्मार्ट इनफ है ना, आपको बस थोड़ा सा हिंट देना है कि भाई यहीं तक मेरे को जाना है। तो देखिए मुझे यहां तक जाना था, मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया, सिर्फ यहीं तक आया, पूरा नीचे तक नहीं गया। बस लास्ट में जाकर लिख दीजिए कुछ। वैसे ये शॉर्टकट कीज अभी डिस्कस करेंगे हम लोग वी लुकअप एच लुकअप में, डोंट वरी। अभी के लिए तो इसी में क्या कहते हैं, अभी स्टार्टिंग है, आई गेस दूसरा ही लेक्चर है, राइट? तो इसलिए अभी इसमें शॉर्टकट कीज हम लोग डिस्कस नहीं किए। ये क्लियर है सबको को? यस सर। यस सर, यस। ओके, जिनका डाउट था ये जो नीचे तक का ड्रैग वाला, उनको भी क्लियर हो गया ये? बाकी लोग कोई बात नहीं, अभी इसमें ध्यान मत दीजिए, वो अभी आगे आएगा अभी। किनका था ये डाउट? आई गेस नहीं, मैंने मतलब डाउट मुझे पता था वो कंट्रोल शिफ्ट अच्छा। डाउन तक, लेकिन वो पूरा रो सिलेक्ट हो जाता है, इस वजह से मैंने बोला। ओके, सो बस वही जहां पे भी आपको स्टॉप करना है ना, वहां पे जाकर बस एक बार कुछ लिख दीजिए, फिर सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ ये ऑप्शन रहता है उसमें। ओके, नाउ व्हाट इज रिलेटिव रेफरेंस एंड व्हाट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस? सी, इधर देखिएगा सब कोई, यहां पर जैसे ही फॉर्मूला को मैंने ड्रैग किया, फॉर्मूला को मैंने नीचे की तरफ ड्रैग किया, तो ये जो सेल नंबर है वो चेंज हो रहा है ना, इसे बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस। कि जब भी हम लोग फॉर्मूला कॉपी करते हैं नेक्स्ट सेल पे, तो यहां पर क्या होता है, सेल नंबर चेंज होता है, राइट? सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? व्हेन वी ड्रैग द फॉर्मूला to the next cell, then the formula will, then this cell number, cell reference will change। ठीक है, रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है? जब भी फॉर्मूला को ड्रैग करते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट सेल में, तो सेल रेफरेंस भी क्या होता है, यहाँ पर चेंज होता है। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंस, जो अभी तक आप लोग देखते आए, राइट? यहाँ पे B2 से B जैसे जैसे नीचे की तरफ ड्रैग कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, सेल नंबर चेंज हो रहा था। अब यहीं पे देखिएगा, अभी मैंने 33 यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, इसकी जगह पे मैं ये सेल सेलेक्ट कर लिया D1, और यहाँ पे D1 लिख देता हूँ 33। अब मैं क्या चाहूंगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, कि जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूं, तो B2 जो है वो तो चेंज हो, B3, B4, B5, B6, B7, ठीक है, लेकिन D1 तो फ्रीज रहना चाहिए ना, क्योंकि कंपेयर तो हर बार 33 से करना है मुझे, है ना? तो D1 क्या होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए D1 में, क्योंकि 33 है। तो यहां पर फ्रीज करने के लिए यहां पर D1 को हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट की यूज करते हैं, कर्सर रखकर यहाँ पर सी, कर्सर रखकर D से पहले शॉर्टकट की यूज किया, फंक्शन F4, फंक्शन F4। तो क्या हुआ, D और 1 के पहले क्या लग गया, डॉलर साइन, राइट? इससे क्या होगा, ये जो D1 है ये फ्रीज हो गया। अब अगर मैं नीचे की तरफ ड्रैग कर रहा हूं, ठीक है, तो सी, यहां पर B3 हुआ, ठीक है, ये B4 हुआ, लेकिन D1 चेंज नहीं हो रहा है, D1 चेंज नहीं हो रहा है। सो इफ यू वांट टू फ्रीज दी सेल, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कर्सर रखिए वहां पर, और फंक्शन F4, फंक्शन F4 यहां पर प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की है जिसके थ्रू यहां पर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सेल को फ्रीज कर सकते हैं। सो एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है यहां पर, एब्सोल्यूट रेफरेंस when we drag the formula to the next cell, then the cell reference will not change। सेल रेफरेंस जो है वो चेंज नहीं होता है,
this is called absolute reference. So this one is the difference between the relative reference and absolute reference. Relative reference ड्रैग करने पे चेंज होता है, ठीक है। अगर फॉर्मूला को ड्रैग कर रहे हैं, सेल नंबर चेंज हो रहा है, इट मींस कि वो कैसा रेफरेंस है, रिलेटिव रेफरेंस है। अगर यहाँ पर फॉर्मूला को ड्रैग कर रहे हैं, सेल चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस कि उसको मैंने फ्रीज किया है। फ्रीज कैसे करते हैं, डॉलर साइन से करते हैं, राइट। सो यहाँ पर डॉलर साइन से मैं फ्रीज कर दिया, ठीक है, एंड इसे बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्लियर है ये सब कोई को? यस सर। सर वो शॉर्टकट की क्या बताया आपने डॉलर साइन के लिए? फंक्शन Shift and- F4, फंक्शन F4। जिनका भी न्यू लैपटॉप्स मतलब आई गेस 20 के बाद ही फंक्शन वाला किया है, शिफ्ट ठीक है। शिफ्ट एंड ये भी कर सकते हैं, अपर हाँ, साइड वो का भी नंबर शॉर्टकट से की है। 4 नंबर। यस। तो यहाँ पर मैं तो ये बता रहा हूँ ताकि सब कोई के लैपटॉप्स में एप्लीकेबल हो जाए, ठीक है। हाँ, कौन सा शिफ्ट और F4 क्या? हाँ, शिफ्ट F4, फंक्शन F4, इन शॉर्ट F4 है, ठीक है। उसके साथ आपको जो प्रेस करना है वो कर सकते हैं, जो मतलब कि जिसके साथ वो ऑपरेट हो जाए, ऐसा नहीं कि स्पेस के साथ हम लोग करते हैं। फिर यहाँ पर फॉर्मूला में चेंजेस किया तो फिर से अप्लाई करने के लिए इसको ड्रैग कर दीजिएगा, तभी वो अप्लाई होगा सब में। ड्रैग करना हो या 23 है फिर यहाँ सर, पे इधर लास्ट में अभी ये जो पूरा डबल पास क्लिक आ है रहा है, right? वो पूरा पास आ रहा है अभी। पूरा पास आ रहा है, तो मार्क्स चेक कीजिए, सबको पास ही किया क्या आपने? 33 से नीचे रखा है कहीं पे? हेलो सर वो D2 हो रहा है ड्रैग करने के बाद। इसको डॉलर साइन लगा है यहाँ पर? हाँ हाँ लगा है फिर भी। तब तो नहीं होना चाहिए। स्क्रीन शेयर कीजिएगा, एक सेकेंड। किधर टीम्स में बोल रहे हैं ना आप? नहीं नहीं नहीं, गूगल मीट, ओके वेट। टीम्स में, सॉरी। हाँ वही पूछ रहा था क्योंकि मैं उधर था ना, एक्सेल में देखा नहीं था। स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके, डी के पहले डॉलर लगा है, 1 में भी डॉलर हाँ लगाइए, 1 के पहले भी। ओके, उनके उसका पहले कॉन्सेप्ट भी समझाना है कि कौन सा डी हो गया आपका कॉलम, 1 हो गया आपका रो। नहीं नहीं, डॉलर D1 है ना, तो डॉलर डी $1 ऐसा। और शॉर्टकट की है F4। हाँ, डॉलर इन द सेंस डॉलर इन द सेंस, डॉलर डॉलर साइन जो यूएस में चलता है। शिफ्ट वो नहीं। ओके, शिफ्ट ये पूछ रहे हैं। शिफ्ट हाँ, 4 शिफ्ट के साथ 4 के ऊपर है जस्ट। शिफ्ट एंड 4। हाँ, शिफ्ट के साथ 4 प्रेस कीजिए, क्योंकि 4 के ऊपर है डॉलर साइन। हाँ, एक काम कीजिए, कि कौन स्क्रीन शेयर किया, सूरज ना? हाँ, रोशन। ऐसे तो ठीक है। हाँ, रोशन, ओके सही है। वैसे लगा लिया आपने, बट शॉर्टकट की से लगाइएगा, ठीक है। D1 यहाँ पर लिख लीजिएगा, फिर फंक्शन F4 प्रेस कीजिए या फिर शिफ्ट F4, ठीक है। कॉमा लिखिए, कॉमा, डबल कोट्स में पास, कॉमा करके फिर डबल कोट्स में फेल। सर ऐसा भी कर सकते ना, मीन्स 33 के Yes, sir. बीच में डॉलर डाल सकते हैं ना। 33 के बीच में? हाँ, हमने डी का कॉलम किया ना, तो उसमें हमारा हुआ है मीन्स B3 ग्रेटर देन डॉलर डी $1 तो हो गया है। हाँ, तो यही तो करना था। जो स्पेसिफिक कॉलम नंबर है, सेल नंबर है, उसी को अपने को डॉलर करना है, राइट? हाँ, वही मतलब कि इन शॉर्ट मैं वही बोल रहा हूँ कि डी को नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि डी तो नीचे ही ड्रैग हो रहा है ना। राइट। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट अभी समझाना बाकी है। अभी तो मिक्स्ड रेफरेंस भी आएगा इसमें, कॉम्बिनेशन दोनों का।
सर डॉलर क्यों करना है? डॉलर मैंने जस्ट अभी बताया फ्रीज करने के लिए। फ्रीज करना मतलब, एक सेकेंड वेट, स्क्रीन दिख रही है ना सबको को? यस। फ्रीज करने के लिए डॉलर साइन यूज करते हैं हम लोग, फ्रीज करने के लिए। D1 है, D1 यहाँ पर है और B2 है। इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो B2 जो है वो B3 बन जा रहा है, फिर नीचे आया तो B4, B5, B6, B7। लेकिन यहाँ पर D1 जो है वो एज इट इज रहा। क्यों? D1 यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि इसको मैंने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया है, यानी कि यहाँ पर लॉक कर दिया है बाय यूजिंग एन डॉलर साइन। ठीक है, किनका डाउट था ये? तान्या आपका था? यस सर। ओके, सो यहाँ पर फ्रीज करने के लिए, लॉक करने के लिए डॉलर साइन यूज करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर फ्रीज कर रहे हैं, यानी कि फॉर्मूला को अगर ड्रैग करते टाइम पे सेल रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा रेफरेंस है? एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस। और अगर ट्रैक करने पर चेंज हो जा रहा है तो कौन सा रेफरेंस है? रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस। यहां तक क्लियर है सब कोई को? कुछ क्वेश्चंस, कोई डाउट किसी को? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। कीजिए। लेट मी चेक डी। एक बार फर्स्ट वाले पे क्लिक कीजिए, फर्स्ट वाले जहां पे पास लिखा है। हाँ, D1। नहीं नहीं, एक सेकेंड, आप उसी पे, वेट। हाँ, डबल रिमार्क हो गया B2, वहां पे। B2 33 से ग्रेटर है, राइट? ठीक है, पास, फेल। हाँ, ये वाला तो सही है, बगल वाले पे आइएगा। हाँ, यहाँ पर आपने D1 सेलेक्ट किया हुआ है। क्या सेलेक्ट किया है? D1। E1 यहाँ पे चाहिए। D1 की जगह पर B1 होगा ना वो तो। B1 मार्क्स कहां पर गिवन है? मार्क्स कहां पर गिवन है? B1 में ना, सॉरी B2, हाँ वही B2 है आपका। B मतलब B वाला सेलेक्ट कीजिए, B2। 2 अब सही है। अब रन कीजिए। मतलब कि ड्रैग कीजिए, हाँ बस, अब सही है। मेक श्योर क्या कीजिए, फॉर्मूला में चेक कर लें कि जो सेल पे आपके मार्क्स हैं वही सेल सेलेक्ट हो, राइट? और किसी को कोई डाउट, कुछ क्वेश्चंस? नोप्स? ठीक है, डन। ओके, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।